सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉस पार्टीशन बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि एक कंप्यूटर हो, ठीक है, Pentium 4 हो, डुअल कोर हो, कोर 2 हो, कोई भी हो, जिसमें एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो और एक CD रोम या DVD रोम होना चाहिए। डॉस पार्टीशन बनाने के लिए हमें चाहिए होती है Windows 98 की बूटेबल CD। इस वक्त आपके सिस्टम में मैंने Windows 98 की बूटेबल CD इंसर्ट की हुई है। अभी मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया है और स्टार्ट करते ही सिस्टम को आपको स्क्रीन के बॉटम पे नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि F10 फॉर सेटअप, F9 फॉर बूट मेन्यू, F12 फॉर नेटवर्क। या ये स्क्रीन के इस बॉटम पे होता है या ये स्क्रीन के यहाँ टॉप कॉर्नर पे लिखा होता है। कोई भी सिस्टम जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसकी सेटअप की यानी कि की यहाँ पे मेंशन होती है। जैसे हमारे सिस्टम की इस वक्त क्या है, F10 है। मैं अभी इसको रीस्टार्ट करता हूँ, आपको नजर आएगा F10 के अंदर कैसे जाना है। यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर जो आपकी लुक आएगी वो ये बता रही है कि आप F10 दबाओ तो आप सेटअप में जा सकते हैं। मैंने कीबोर्ड से F10 का बटन प्रेस किया। अब लाजमी नहीं है कि F10 ही हो, मेरे पास ये HP का पीसी है, HP के पीसी की F10 होती है। अगर मेरा यही पीसी डेल का होता तो यहाँ पे होता F2, F1। यही पीसी मेरे पास कॉम्पैक्ट या किसी दूसरी कंपनी का होता तो F12 भी हो सकता है, F11 भी हो सकता है। बाद सिस्टम्स की CD की सेटअप की एस्केप भी होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम। हर सिस्टम का स्टार्ट पर लिखा होता है कि फलां बटन दबाने से ये सेटअप में जाएगा। अब यहाँ में इसके सेटअप में चला गया, सेटअप में जाने के बाद मैंने यहाँ पे मुझसे कह रहा है जी किस लैंग्वेज में सेटअप चलाना है, तो सारी बात है हमने तो इंग्लिश में ही काम करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी बायोस का प्रोग्राम ओपन हो गया, हार्वर्ड पैकेट सेटअप यूटिलिटी। ये आपको बता रहा है कि आपके सिस्टम की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। मिसाल के तौर पे ये बता रहा है इस वक्त कि आपके सिस्टम में 6 GB रैम लगी हुई है और इसके अलावा आपकी ये HP DC7900 स्मॉल फ्रॉम द फैक्टर है। ये कोर 2 कंप्यूटर है, कंप्यूटर की पूरी डिटेल आपके सामने लिखी हुई आ रही है। यहाँ पे ही आपके पास स्टोरेज का ऑप्शन है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाए तो आपको दिखा रहा है कि आपके सिस्टम में 80 GB की हार्ड डिस्क है, आपके सिस्टम में 7 CD DVD राइटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपका सेटअप रीड कर रहा है आपके सिस्टम के बारे में कि आपका ये जो सिस्टम है ये कौन सा है, ठीक है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन में आपको बता रहा था। स्किप करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आगे से हट जाएगी। यहाँ हमने एक ऑप्शन ढूंढना है। कौन सा ऑप्शन? स्टार्टअप सीक्वेंस, बूट सीक्वेंस, स्टार्टअप ऑर्डर, बूट ऑर्डर। बूट सीक्वेंस या बूट ऑर्डर या स्टार्टअप ऑर्डर या स्टार्टअप डिवाइस प्रेफरेंस भी इसका नाम हो सकता है। हर सिस्टम में डिफरेंट होता है, तो मैंने आपको वो सारे ही बता दिए जो ऑप्शन ये होते हैं। यहां पर इसका नाम क्या है? बूट ऑर्डर, बूट ऑर्डर। और ये स्टोरेज के अंदर ही हमें मिल गया। बात लिखा होता है बूट डिवाइस प्रायोरिटी, बात फिर भी यही है, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपने जाना है, यहाँ पे आपने कंप्यूटर को बताना होता है कि आप किस चीज से बूट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को। तो यहाँ पे जो चेंज करने का ऑप्शन होता है ये सामने लिखा हुआ है कि F5 से एक चीज डिसेबल होगी, एंटर से आप ड्रैग कर सकते हैं यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं, F10 से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और एस्केप से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैंने जी ये CD रोम है, मैं इसको नीचे ले गया। हमें क्या चाहिए जी? हमें फर्स्ट बूट के ऊपर CD रोम चाहिए, सेकंड बूट के ऊपर हार्ड डिस्क चाहिए। यानी कि जब मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूं तो सबसे पहले वो CD से बूट करे, उसके बाद वो किसी हार्ड डिस्क वगैरह से बूट करे, ठीक है। तो मैं जी CD से बूट करने के लिए CD को उठा के ये टॉप पे ले गया, एंटर कर दिया, हार्ड डिस्क पे आया, एंटर का बटन दबाया और इसको उठा के मैं टॉप पे ले गया सेकंड नंबर पे। अब मेरा फर्स्ट बूट CD रोम है, सेकंड बूट हार्ड डिस्क है और थर्ड बूट पे मेरी USB डिस्क है,
ठीक है। अब अगर मैं इस सेटिंग को सेव करूंगा, कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि F10 का बटन दबा दो तो ये सेव हो जाएगा। तो मैंने कीबोर्ड से F10 दबाया और फिर फाइल मेन्यू में आके सेव एंड एग्जिट कर दिया। सेव एंड एग्जिट करने के बाद ये कह रहा है जी यस करने के लिए F10 दबा दो, एस्केप करो नो करने के लिए मैंने F10 दबाया और ये सेटअप ने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर ली। नेक्स्ट टाइम जब भी आप सिस्टम को सीडी से बूट करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होगी। ओके, अब सिस्टम मैंने दोबारा स्टार्ट किया सीडी डालने के बाद, विंडोज 98 की बूटेबल सीडी डालने के बाद मैंने F1 का बटन दबाया तो यहाँ पे मेरा सिस्टम मुझे कुछ ऑप्शन देगा, क्योंकि इसमें सीडी पड़ी हुई है तो ये सीडी बूट करने के ऑप्शन देगा कि जी आप कंप्यूटर को सीडी रोम की सपोर्ट से चलाएंगे या कंप्यूटर को विदाउट सीडी रोम सपोर्ट के चलाएंगे। लेट्स सी, स्टार्ट कंप्यूटर विद सीडी रोम सपोर्ट, स्टार्ट कंप्यूटर विदाउट सीडी रोम सपोर्ट एंड थर्ड ऑप्शन आ रहा है हेल्प फाइल। देखें तो मैं इस कंप्यूटर को सीडी रोम की सपोर्ट से चलाना चाहता हूं तो मैंने इसको विद सीडी रोम सपोर्ट किया एंड एंटर कर दिया। तो यहां पे हमें ये सिस्टम डॉस मोड में ले जाएगा। डॉस मोड के अंदर हमें एक चीज नजर आ रही है, ए ड्राइव, ए प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है, फ्लॉपी ड्राइव का नाम लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राइव जी इज इक्वल टू ड्राइवर फ्लॉप। ये जो चीज होती है जहां पे लिखा होता है ड्राइव इज इक्वल टू ड्राइवर, यहाँ ड्राइव जी है, किसी कंप्यूटर में ड्राइव डी हो सकता है, किसी में ई हो सकता है, किसी में एफ हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टीशंस डिफाइंड ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये जी ड्राइव आया हुआ है तो इसका मतलब है कि मेरी जो हार्ड डिस्क है उस पर पहले से 3 पार्टीशनें बनी हुई हैं। उन पार्टीशंस का नाम है सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, सी, डी और ई, सॉरी। एंड एफ ड्राइव क्या है? एफ हमारी रैम ड्राइव का नाम है और जी हमारा क्या है? सीडी रोम। ठीक है, हार्ड डिस्क की पार्टीशंस के बाद रैम की ड्राइव आती है और रैम के बाद किसकी ड्राइव आ जाती है? सीडी रोम की ड्राइव आ जाती है। अब मैंने तो जाना है सीडी रोम में, तो मेरी सीडी रोम ड्राइव का नाम इस वक्त जी ड्राइव है, तो मैं जी में जाने के लिए क्या करूंगा? जी कॉलन एंटर, जी कॉलन, जैसे डॉस में आप कहते आए हैं। मैं इसको DIR करूंगा तो मुझे इसका लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज दिखाएगा। यहाँ पर बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं जिनमें एक ये है विंडोज 98। मैं इसमें चला जाऊंगा CD स्पेस विन 98, तो मैं विंडोज 98 की डायरेक्टरी के अंदर चला गया। स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूं ताकि आपको नजर आए। जी ड्राइव विन 98 में हूं। ठीक है, इस वक्त मैं एक कमांड लगाऊंगा FDISK। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहां लगाते हैं FDISK, F डिस्क वो कमांड होती है जो आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग कर देती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, लेकिन ये बूटेबल सीडी से बूट होने के बाद। ओके, एफ डिस्क के जरिए मैं आ रहा हूं यहां पे। तो डॉस मुझे एक वार्निंग दे रहा है, कहता है जी ये जो आप कर रहे हो, ये करने से आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन लॉस हो सकती है, आपका डेटा जाया हो सकता है एंड ब्ला 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 जो भी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी वार्निंग दे रहा है। आगे नीचे कह रहा है जी कि डू यू विश टू enable large disk support, yes या no? तो हमने करना है yes and then enter। जैसे मैं yes करके एंटर हुआ तो मैं अपने F disk प्रोग्राम के अंदर दाखिल हो चुका हूं। इस वक्त F disk मुझे ऑप्शन दे रहा है जी, 4 ऑप्शंस। क्लोज करके से दिखाओ 4 ऑप्शंस को। F disk मुझे 4 ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट डॉस पार्टीशन और लॉजिकल डॉस ड्राइव, कि आप जी डॉस पार्टीशन बना दो या लॉजिकल डॉस ड्राइव बना दो। सेकंड में कहता है सेट एक्टिव पार्टीशन, एक पार्टीशन को आप एक्टिव कर दो। थर्ड में कहता है जी आप क्या कर दो? डिलीट पार्टीशन और लॉजिकल ड्राइव, आप पार्टीशन को डिलीट कर दो। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है डिस्प्ले द पार्टीशन इंफॉर्मेशन, जो बनी हुई पार्टीशंस है
उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर लो। और नीचे दे रहा है एंटर चॉइस। एंटर चॉइस में ऑप्शन नंबर देना है जिसे आप करना चाहते हैं। अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टीशंस कितनी है। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैं इन 4 चॉइसेस में से कौन सी चॉइस दूंगा? चॉइस नंबर 4। मैंने 4 नंबर चॉइस दिया, मैं एंटर हो गया, तो मुझे दिखा रहा है जी एंटर करने के बाद कि मेरे पास सी ड्राइव है। फोकस ऑन हियर, सी ड्राइव जो कि 1 नंबर पार्टीशन है, ये एक्टिव पार्टीशन है। ए का मतलब है ये क्या है? एक्टिव है। स्टेटस के नीचे ये प्राइमरी डॉस पार्टीशन है। इसका वॉल्यूम लेवल है disk1 अंडर द स्कोर वॉल्यूम 1। इसका साइज है 38154 MB। ये FAT32 सिस्टम के साथ है और ये 100% यूजेबल है। सेकंड पे मुझे दिखा रहा है मेरी एक्सटेंडेड डॉस पार्टीशन है जिसका कोई भी नाम नहीं है। इसका ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है, कोई वॉल्यूम लेवल भी नहीं होता क्योंकि नाम ही नहीं है। ये भी तकरीबन उतनी है, इसका फाइल सिस्टम भी नहीं है और ये 100% ये भी इस्तेमाल में है, यानी इसके अंदर भी पार्टीशन बनी हुई है। अब हमें पता है प्राइमरी बनती है, प्राइमरी के बाद रिमेनिंग साइज एक्सटेंडेड होता है और एक्सटेंडेड में क्या बनता है? लॉजिकल। तो खुद सिस्टम भी बता रहा है कि यहाँ पर तो लॉजिकल पार्टीशंस भी कंटेन हो रही हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? डू यू वांट टू डिस्प्ले द पार्टीशंस? यस या नो? तो जारी बात है हम देखेंगे, हम यस करेंगे, वाई दबा के एंटर किया तो हमें दिखा रहा है कि आपकी एक्सटेंडेड में 2 लॉजिकल्स हैं। फोकस ऑन हियर, ये डी ड्राइव है, डी ड्राइव और इसका वॉल्यूम लेवल है disk1 अंडर द स्कोर वॉल्यूम 2 और ये जी 197 MB है, यानी तकरीबन 19 GB की है और ये FAT32 है, 50% एक्सटेंडेड का ये है। ई भी दिखा रहा है, ई का वॉल्यूम लेवल है disk1 अंडर द स्कोर वॉल्यूम 3, ये 1961 MB है, ये FAT32 है और ये भी 50% है। यहाँ नीचे आने के बाद कहता है ये टोटल एक्सटेंडेड की जो स्पेस है वो 38139 MB है जो 2 पार्टीशंस में आपने ली हुई है। ये ठीक बात कर रहे हैं, सही है। फिर कहता है आप एस्केप कर दो तो मैं आपको वापस ले जाऊं। एस्केप टू कंटिन्यू। जैसे आप एस्केप का बटन दबाओगे तो आप वापस पहले वाले पॉइंट पर आ जाओगे जहां से आप ये पार्टीशन देखने के लिए गए थे। अब पार्टीशंस हमने देख ली है, अब अगला काम है, जरी बात है हम पार्टीशनिंग करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टीशंस को हमें खत्म करना होगा। पहले से मौजूद पार्टीशंस को हमें रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए यहां पर जो ऑप्शन दिया गया वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 कहता है कि डिलीट पार्टीशन और लॉजिकल डॉट राइट। अब ये कहता है जी आप अपने सिस्टम की पार्टीशंस को क्या कर दो? डिलीट कर दो। सारी बात है, पहले वाली डिलीट होंगी तो फिर नई वाली बनेगी। तो हम जी ऑप्शन नंबर 3 पे जाते हैं। जैसे मैंने 3 पे गया तो मेरे पास 4 चॉइसेस आ गई हैं। फोकस करें 4 चॉइसेस को जी। तो 4 चॉइसेस में नंबर 1 डिलीट प्राइमरी डॉस पार्टीशन, नंबर 2 डिलीट एक्सटेंडेड डॉस पार्टीशन, नंबर 3 डिलीट लॉजिकल डॉस पार्टीशन और नंबर 4 डिलीट नॉन डॉस। नॉन डॉस का मतलब है कि लिनक्स की पार्टीशन है, अदर देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पार्टीशन है। ऐसी तो कोई है ही नहीं हमारे पास। तो फिर हमारे पास 3 ही टाइपें बचती है, प्राइमरी, एक्सटेंडेड और लॉजिकल। डिलीट करने का फार्मूला क्या है? बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जाएंगे डिलीट करते हुए। ओके, सबसे पहले हम डिलीट करेंगे लॉजिकल्स, फिर डिलीट करेंगे एक्सटेंडेड और फिर डिलीट करेंगे प्राइमरी। चले जी, लेट्स मूव ऑन टू डिलीटिंग पार्टीशंस। एंटर चॉइस में ऑप्शन नंबर 3 दूंगा। ऑप्शन नंबर 3 के जरिए मैं लॉजिकल पार्टीशंस को रिमूव कर सकता हूं। जैसे ही मैं गया वहां पे तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। व्हाट ड्राइव डू यू वांट टू डिलीट? आप कौन सी ड्राइव डिलीट करना चाहते हैं? मेरे पास तो 2 ड्राइव्स हैं, डी और ई। फार्मूला क्या है? मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो मैं पहले कौन सी डिलीट करूंगा? ई। ई ड्राइव का लेवल मैंने लिखना है, यहां पे वॉल्यूम लेवल मांग रहा है। disk1 अंडर द स्कोर वॉल्यूम 3 वॉल्यूम लेवल लिखा हुआ है जी इसका।
एंड कहता है जी डिलीट करना चाहते हैं, हम कहते हैं यस, हम इसको डिलीट करेंगे। आप देख सकते हैं ई के आगे लिखा हुआ है ड्राइव डिलीटेड हियर। अब मेरे पास है डी, मैंने डी को डिलीट करना है, वॉल्यूम लेवल है डिस्क 1 अंडर द स्कोर वॉल्यूम 2 यस, एंड दिस इज आल्सो डिलीटेड। अब बॉटम पे लिखा हुआ है जी ऑल लॉजिकल ड्राइव्स डिलीटेड इन द एक्सटेंडेड डॉस पार्टीशन। इस एक्सटेंडेड डॉस पार्टीशन की आपने सारी लॉजिकल ड्राइवें डिलीट करनी है। अब क्या कर लें, एस्केप कर लें। एस्केप करेंगे तो कहते हैं आप आपकी लॉजिकल ड्राइव नहीं है, कोई बात नहीं, फिर एस्केप कर लें। आप पहले वाली जगह पे आ गए, 3 नंबर चॉइस देके दोबारा जाएं। अब मैंने कौन सी पार्टीशन डिलीट करनी है, एक्सटेंडेड। तो चॉइस नंबर 2 हियर यू गो जी। कहता है जी आर यू डू यू विश टू कंटिन्यू, क्या आप डिलीट करना चाहते हो। अभी आप देख रहे हैं एक्सटेंडेड मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं वाई करके एंटर करूंगा तो एक्सटेंडेड पार्टीशन सी के नीचे से खत्म। एस्केप करेंगे रिटर्न होने के लिए, फिर 3 नंबर चॉइस दे के आएंगे और अब पार्टीशन नंबर 1 यानी प्राइमरी को डिलीट करेंगे। कहता है जी वॉल्यूम लेवल बताओ उसका, वॉल्यूम लेवल है डिस्क 1 अंडर द स्कोर वॉल्यूम 1 एंड कहता है आर यू श्योर, यस हम श्योर हैं। जाओ, तो सी ड्राइव भी हमारी खत्म हो गई। नाउ जी एक फॉल्ट भी है हार्ड डिस्क में, चलें साथ में आपको ये भी पता चल गया। एफ डिस्क बहुत ही पावरफुल चीज है, ठीक है। पार्टीशंस डिलीट होने के बाद हार्ड डिस्क का जो टोटल साइज लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 10,757 MB यानी 10 GB। हालांकि ये असल में 80 GB की हार्ड डिस्क है, यहाँ पे साइज 80 GB आना चाहिए था। इट मींस कि हमारी इस हार्ड डिस्क में फॉल्ट है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क जल्दी ही बैठने वाली है, इसके अंदर कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से इसका टोटल साइज जॉस रीड नहीं कर पा रहा। तो ऐसी हार्ड डिस्क को पूरी तौर पर रिप्लेस कर देना चाहिए, उसके डेटा का बैकअप करना चाहिए और उसे रिमूव कर देना चाहिए सिस्टम, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, हमने तो पार्टीशन भी सीखनी है। मैं एस्केप करता हूँ, रिटर्न बैक होता हूँ। यहां से वापस आने के बाद हमारे पास अब मसला ये हो गया कि हमने पार्टीशन खत्म कर दी सारी, लॉजिकल भी, स्टैंडर्ड भी और प्राइमरी भी। चेक करना चाहते हैं कि हाँ वाकई खत्म हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं चॉइस नंबर 4 दूंगा एंटर चॉइस में। तो अभी कहता है नो पार्टीशंस डिफाइंड, आपके सिस्टम में तो पार्टीशंस नहीं बनी हुई है। प्रेस एस्केप, एस्केप करेंगे तो वापस ले आएगा। अब पार्टीशंस बनाने वाला ऑप्शन कौन सा है, चॉइस नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डॉस पार्टीशन, डॉस पार्टीशंस बनाए, ठीक है। चले बनाते हैं जी। चॉइस नंबर 1 पे गए तो हमें 3 चॉइसेस बता रहा है, यहाँ पे फोकस करेंगे 3। पहले कहते हैं प्राइमरी बनाओ, दूसरे नंबर पे एक्सटेंडेड बनाओ और तीसरे नंबर पे क्या बना दो, लॉजिकल बना दो। तो बनाने का फार्मूला भी यही है, टॉप टू बॉटम। पहले प्राइमरी बनाएंगे, फिर एक्सटेंडेड और फिर लॉजिकल। चलिए जी बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले प्राइमरी बनाने के लिए मैंने चॉइस में 1 दिया और कंप्यूटर साइज वेरिफिकेशन कर रहा है। यहाँ वेरिफिकेशन के दौरान अगर इसका 80 GB साइज नहीं आता, इट मींस हमारी हार्ड डिस्क ये गड़बड़ है, तो ये साइज वेरिफिकेशन करेगा और हमें एक मैसेज देगा। टॉप पे मैसेज आएगा, वो मैसेज जरा गौर से आप लोगों ने पढ़ना है कि वो मैसेज हमें क्या कह रहा है। Now it has been verified और ये हमें कहता है do you wish to use the maximum available size for the primary DOS partition? क्या अपनी हार्ड डिस्क का सारा साइज प्राइमरी पार्टीशन में देना चाहते हो, यस या। अगर ये ऑप्शन आप यस कर देंगे तो इट मींस अगर आपकी हार्ड डिस्क 80 GB की है तो 80 GB की सी ड्राइव बन जाएगी। अगर आपकी हार्ड डिस्क 1000 GB की है तो 1000 GB की सी ड्राइव बन जाएगी। बाकी पार्टीशन बनाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि पूरी हार्ड डिस्क की एक ही पार्टीशन बन जाएगी। ये बात तो गलत है। वाहिद डॉस पार्टीशनिंग में इस जगह आप नो करते हैं, आपसे क्या करेंगे, नहीं
एन दबाया और एंटर कर दिया। नाउ जी साइज मिस्टेक अभी भी मौजूद है, चले कोई बात नहीं, हम इसको पार्टीशन कर देते हैं। Here you go, आपका साइज लिखा हुआ है 10,757 MB यानी 10 GB। ठीक है, इसमें से मैं सी बनाना चाहता हूं। मैं कहता हूं जी मैंने जी 5 GB की सी बनानी है, तो मैंने साइज दे दिया 5000 MB। एंटर किया तो देखें प्राइमरी डॉट पार्टीशन बन चुकी है जिसका नाम सी है और ये 5 GB की। ठीक है, एस्केप किया, वापस आ गए, फर्स्ट ऑप्शन पे दोबारा जाएंगे। अब मैं कौन सी बनाऊंगा, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड बनाते हुए ये फिर साइज वेरीफाई करेगा और आपको रिमेनिंग साइज ऑफ हार्ड डिस्क शो करेगा। तो रिमेनिंग साइज हमारी इस हार्ड डिस्क का जो होगा वो हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बना देंगे। से मैंने पहले भी डिस्कस किया कि प्राइमरी के बाद जितना भी साइज होता है वो सारे का सारा क्या होता है, एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है। तो मेरे पास ये 5752 MB बचा है, ये सारे का सारा मैं किसको दे दूंगा, एक्सटेंडेड। जस्ट एंटर कर दूंगा, कोई भी नहीं करना। अब मैं एस्केप करूंगा जैसे ही, तो ये खुद ही लॉजिकल का बोलेगा, कहता है जी आपने लॉजिकल नहीं बनाई हुई। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 पार्टीशंस बनाने की गुंजाइश है, छोटी सी जगह है। ठीक है, तो हम इसमें 2 ही पार्टीशंस बना सकते हैं। लेट्स सी कैसे बनाएंगे। तो यहां पे आने के बाद जी को कहता है 5752 MB आपके पास जगह है, इसमें से लॉजिकल बना दो। मैं कहता हूं चलो जी 2500 MB की एक बनाओ, उसमें डी बना दी। ठीक है, अब मेरे पास जो रिमेनिंग साइज बचेगा मैं उसकी एक पार्टीशन और बना दूंगा। नाउ जी इट इज वेरीफाइंग द साइज। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइज हम पार्टीशन बनाने के काबिल हो जाते। तो ये हमारी वेरिफिकेशन हो रही है। ये राजी 3250 MB बचा, चले जी ठीक है बना दो। उसकी क्या बन गई, ई ड्राइव। अब कहते हैं तमाम अवेलेबल स्पेस को आपने एक्सटेंडेड पार्टीशंस बनाने में इस्तेमाल कर लिया है, लिहाजा अब आप एस्केप कर दें। जैसे ही मैं एस्केप करूंगा तो ये रिटर्न होकर पहले पेज पर आ गया। अब मैंने देखना है पार्टीशन बनी हुई है, एंटर चॉइस 4 दूंगा तो देखिए प्राइमरी और एक्सटेंडेड है। यस करूंगा तो आगे लॉजिकल भी मौजूद है। एस्केप करूंगा, रिटर्न हो जाऊंगा। अब मैंने एक पार्टीशन को एक्टिव करना है जिसमें मैं विंडोज डालूंगा, सी ड्राइव को। एक्टिव करने के लिए यहां पर चॉइस कौन सी है, सेट एक्टिव पार्टीशन। पार्टीशन को क्या कर दो, एक्टिव कर दो। तो मैंने चॉइस नंबर 2 देनी है और पार्टीशन 1 को एक्टिव करना है। पार्टीशन 1 के स्टेटस के नीचे अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहां इसको एक्टिव करूंगा तो स्टेटस के नीचे क्या आ गया, 8। इट मींस विंडो इसमें इंस्टॉल होगी। पार्टीशंस क्या आ रहे हैं जी, एस्केप करें, अगेन एस्केप करें तो ये कहता है जी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब आपकी ये चेंजेस इफेक्ट होंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट एक साथ दबा देंगे। कंट्रोल आल्ट एंड डिलीट, दैट्स हाउ आप बनाते हैं डॉट पार्टीशन।